नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और मेंटल टाउन, और ये हवलदार बहादुर की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं तरकीब नंबर 14 द्वारा इसका बंटाधार करता हूं। उसकी तरकीब ने धरती पकड़ के पांव धरती से उखाड़ दिए। धड़ाम! ओह! खोपड़ी के सारे नट बोल्ट हिल गए धरती पकड़ जी के। किसने गिराया है बे? गाली देते हुए, हिला दूंगा। घर्र! तुम इंस्पेक्टर होकर गाली फक्कड़ बक रहे हो, शर्म नहीं आती? कह तो ये ठीक रहा है। धरती पकड़ को सचमुच शर्म आ गई। मैं गाली नहीं बक रहा हूं बच्चे। बस यूं ही गा रिया था। लेकिन तुम्हें गिरने से चोट तो लगी है, पानी पियोगे? जरूर पीऊंगा। इस बस्ती में तुम मुझे पहले शिष्टाचारी दिखाई दिए हो। क्या नाम है तुम्हारा? 1 मिनट बाद तुम खुद मेरा नाम बताओगे। फौरन एक बच्चा गिलास में पानी जैसा कुछ ले आया। एक ही सांस में धरती पकड़ ने गिलास खाली कर डाला। लसूड़े की दारू पिला दी सालों को। लसूड़े की ये दारू एकदम से चढ़ती थी, इसलिए धरती पकड़ जी को भी फास्ट किक लगी। एक की हो या मैनू? 1 के 8 नजर आने लगे उसे। वाह, कितने सारे और कितने प्यारे बच्चे हैं। मेरे पास आओ प्यारो। उसने उसे आगे बढ़ते देखकर एक बालक ने अड़ंगी लगाई। धड़ाम! हिल गया मैं तो। ये तो बेहोश हो गया है साथियों। उठाकर लंगड़े नाई की दुकान पर ले चलो, वहीं से सजा धजाकर इसे वापस भेजेंगे। तभी सभी बालक ने उसे उठाकर ले चले और लंगड़े नाई के पास ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। ऐसा चिकना मुड़ूंगा कि अनुपम खेर को भी शर्म आ जाएगी। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में हवलदार बहादुर चैन की बंसी बजा रहे थे। अच्छा हुआ ये खतरनाक केस धरती पकड़ने पकड़ लिया। मैं यहाँ लेटकर एक नींद लेता हूँ, एक नींद निकाल लेता हूँ। उन्होंने खर्राट लेना शुरू किए, तभी एक नमूना ब्रांड व्यक्ति कॉरिडोर में प्रविष्ट हुआ। आई, देश के मंत्रियों की जान खतरे में है और पुलिस अंडे बेचकर सो रही है। अगली पल उसने हवलदार के ग्राउंड फ्लोर पर ठुड्डा लगाया। ठक! स्टैंड अप! उई तेरी! गाली देते हुए, हवालात में सड़ा दूंगा साले। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो हवलदार, मैं बहुत ऊंची चीज हूं। मेरे पास तुझसे भी ऊंची चीज है बच्चू, अभी दिखाता हूं। टुंड! टुंड तुरंत ही प्रकट हो गया। आ गया फूफा जी। बेटा टुंड, इस आड़ू ने तेरे फूफा जी की इज्जत पर लात मारी है, जरा इसे काला कौवा दिखा दे। टुंड तुरंत ही एक्शन में आ गया। उसने उस बंदे को उठाकर उल्टा पटक दिया और उसकी कमर पर सवारी गांठ ली। मारे फूफा को लात मारी। घर्र! अब तुझे कौवा दिखाता हूं। ओए! शोर सुनकर कमिश्नर और इंस्पेक्टर खड़क सिंह भी वहां पहुंचे। ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट! इस आदमी ने पुलिस के घर में आकर हमारी इज्जत की बेइज्जती की है सर जी, इसलिए टुंड इसे रगड़ रहा है। अबे, मैं तेरे सर और पांव दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। कमिश्नर साहब जोर से चौंक पड़े। बंदे की आवाज जानी पहचानी लगती है। टुंड, छोड़ दो इसे। आप कहते हैं तो छोड़ रिया हूं। मुक्त होते ही वह व्यक्ति आपे से बाहर हो गया। तुम सब अपनी नौकरी गई समझो। मैं गृह राज्यमंत्री अल्फांसो फिरफिरा हूं और अपनी इस रगड़ाई को कभी नहीं भूल सकता। ओए हाँ, हुन मैंने पहचाना, ये तो मिस्टर फिरफिरा हैं। लेकिन ये तो सिरफिरे जैसी बातें कर रहे हैं सर। लफंगों का भेष बनाकर पुलिस से पंगा लेने क्यों आ गए? अरे, सारा शहर जानता है कि मंत्रियों को बावला बनाया जा रहा है, इसलिए मैं भेष बदल कर बाहर निकलता हूँ आजकल। लेकिन हमें क्या पता था कि भेड़ की खाल में भेड़िया है। वाट, मुझे भेड़िया कह रहे हो? ये सब गलतफहमी के कारण हुआ है सर। आप गुस्सा थूक दीजिए, हम ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। ऑफिस में
मैं ये देखने आया था कि हमारी पुलिस इस केस में कितनी सक्रिय है, लेकिन यहां मैंने इस मूर्ख को बेंच पर सोते देखा। क्या इसे ही ड्यूटी कहते हैं? हम अपनी ड्यूटी के बहुत पक्के हैं सर। अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल फैला चुके हैं, बस उसके जाल में फंसने की देर है। शट अप एंड गो टू हेल विद योर जाल। आई वांट रिजल्ट। धरती पकड़ वही लेने गया है सर। वो बड़ा धांसू पुलिस इंस्पेक्टर है। अच्छा, क्या वो हमारे शत्रु को पकड़ लाएगा? तभी हिला दूंगा मैं। लो जी, आ गया। आई, ये आया है या आई है? हवलदार बहादुर के ठहाकों से पूरा कमरा गूंज उठा। गर्र, हिला दूंगा मैं। ये सब क्या है धरती पकड़? तुम्हारा लिंग परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं सर, ये सब लसूड़े की दारू का कमाल है। हिला दूंगा मैं। ठुड्डा मार कर सस्पेंड कर दूंगा। तुम्हें भेजा था झुंझुन वाला को पकड़ने और तुम लसूड़ा लसेड़ कर आ गए। मेरी गलती नहीं है सर। मेंटल टाउन वालों ने मुझे धोखे से दारू पिलाकर मेरा यह हाल कर दिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने हंसी को दबाते हुए बोला, मैं तो पहले ही सावधान किया था कि मेंटल टाउन में पुलिस वालों की दाल नहीं गलती। वहां के बंदे बड़े ही खुरपाती हैं। तो फिर पुलिस फोर्स क्या अंडे देने के लिए बनाई गई है? निराश ना होइए सर। इस उल्लू के असफल होने का अर्थ ये नहीं है कि पूरी पुलिस फोर्स कुड़क हो गई है। मेरे पास एक बड़ा धांसू जवान अभिशेष है। कौन है वो? मेरा शेर आपके सामने खड़ा है। इसका नाम हवलदार बहादुर है। अब ये मेंटल टाउन जाएगा। अब ये मेंटल टाउन जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मेंटल टाउन से झुंझुनवाला को पकड़कर लाना असंभव है। ओए, इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। कुछ असंभव नहीं है, समझे? मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। तो फिर मंत्री जी से कहिए कि अपनी पैंट उतारे बिना चड्डी उतार कर मेज पर धर दें। ये क्या बकवास है? ये मेरा सवाल है सर। क्या आप पतलून उतारे बिना चड्डी उतार सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? तो फिर नाड़े में गांठ लगाकर याद कर लीजिए कि दुनिया में बहुत सारी बातें असंभव होती है। ओह, लाजवाब कर दिया। लाजवाब कर दिया साले ने। कमिश्नर ने हवलदार बहादुर के तर्क पर ध्यान ना देते हुए आदेश ठोक दिया, लेकिन तुम्हें मेंटल टाउन तो जाना ही पड़ेगा हवलदार। झुंझुनवाला को केवल तुम ही गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन मैं जाने से इनकार करता हूं। सस्पेंड करके हवालात में सड़ा दूंगा। गई भैंस पानी में। अब तो मेंटल टाउन जाना ही पड़ेगा। उसी शाम जब कमिश्नर अपने ऑफिस में अकेला था, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आई, ये क्या हुलिया बना रखा है? मैं मेंटल टाउन जा रहा हूं, इसलिए ये लफंगो जैसा हुलिया बनाया हूं सर। पुलिस वालों को तो वहां मुर्गा बना दिया जाता है। मुर्गा बनने के डर से तुम वहां से भाग ना निकलो, इसलिए मैं तुम्हें यह ट्रांसमीटर पहनाना चाहता हूं। अप्रत्याशित रूप से कमिश्नर ने उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। ओई, ये क्या है सर जी? कमिश्नर ने उसकी टांग पकड़ी और पिंडली में ट्रांसमीटर बांध दिया। ये माइक्रो ट्रांसमीटर है। ये मुझे सूचना देता रहेगा कि तुम मेंटल टाउन छोड़कर तो नहीं भागे। मगर इसकी क्या जरूरत है सर? जरूरत यह है कि अगर तुमने झुंझुनवाला को गिरफ्तार करने से पहले मेंटल टाउन की सीमा से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। याद रहे, यह ट्रांसमीटर 24 घंटे मेरे कंप्यूटर पर सिग्नल देता रहेगा। अंधेरा होने से पूर्व भी हवलदार बहादुर मेंटल टाउन में प्रवेश कर गए। मिशन पूरा होने तक मुझे इसी बस्ती में रहना है। पता नहीं कैसे कैसे नमूने देखने को मिलेंगे। बस्ती के एक चौक पर एकत्र कुछ लफंगों ने उन्हें देखा। ये बंदा अपनी बस्ती का तो नहीं है? फिर तो ये मेरा शिकार है। साले का बटुआ मार कर लाता हूँ। लो जी, अब लसूड़े की दारू पीने का प्रबंध हो गया। वो बंदा हवलदार बहादुर के निकट पहुंचा। बोल भाई, हेड लेगा या टेल?
क्यों भाई, ये टॉस किस लिए कर रिया है? मुझे शौक है टॉस करने का। अगर तू जीत गया तो ये सिक्का तुझे दे दूंगा। ये बात है। तेल दे दे। युवक ने सिक्का उछाला। तेल है, मैं जीत गया। ठीक है भाई, उठा ले सिक्का। हवलदार बहादुर सिक्का उठाने के लिए झुके और उस बंदे ने उसका पर्स मार दिया। सिक्का 50 रुपए का है। काफी मोटा बटुआ है। उधर झुनझुनवाला अपने लफंगो साथियों के साथ बैठा था। सेंड्रा को पुलिस ने पकड़कर अंदर कर दिया है। अब शेष मंत्रियों को पागल कौन बनाएगा? अब एक काम आप स्वयं ही कर लें तो अच्छा है जी। क्या बकवास है बे, मैं इस गैंग का बॉस हूं। ऐसे काम तो बॉस के चमचे करते हैं, मगर तुम्हारा कोई भी चमचा पुलिस के डंडे खाने के मूड में नहीं है। हम पकड़े जाने का खतरा मोल नहीं लेंगे। ओए, तुम सब कायर हो गए हो। पिटाई के डर से मेरा मिशन फेल करने पर तुले हो। मैं पार्टी को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेंड्रा का टूटा हुआ मुंह दिखा देना। बको मत, मुझे एक बहादुर साथी की जरूरत है जो अधूरा रह गया है, जो अधूरा रह गया काम को पूरा कर सके। चरतू, मुझे पता है कि तू सबसे बहादुर है, तो इसलिए खड़ा हुआ है ना। तैनु भरम हो गया है पापे, कहकर चरतू वहां से संटी हो लिया। मैं तो इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए फूटने के लिए उठा हूं। उल्लू का अट्ठा। हम सब भी चरतू से सहमत है, इसलिए टाटा बाय बाय। ओए रुको, मेरी बात तो सुनो। कोई रुकने को तैयार नहीं हुआ तो झुनझुनवाला ने चिल्लाकर अपनी बात कह डाली। देखो, तुम में से जो भी मुझे एक ऐसा बहादुर बंदा ला कर देगा जो मारपीट से न डरे और हर मुसीबत का मुकाबला कर सके, उसे मैं 10,000 रुपए इनाम दूंगा। झुनझुनवाला निराश हो गया। पता लगता है मेरा मिशन अधूरा ही रह जाएगा। मेल्टर टाउन में ऐसा कोई मुझे बहादुर मिलने वाला नहीं है। झुनझुनवाला को पता ही नहीं था कि एक महाबहादुर उससे दो दो हाथ करने के लिए मेल्टर टाउन पहुंच चुका था। बहुत भूख लगी है, पहले रोटी खाता हूं, फिर कहीं टिकने का ठिकाना ढूंढूंगा। ढाबे में पड़ी कुर्सियों में से एक पर जैसे उसने तशरीफ रखी, धड़ाम धमाका सुनते ही ढाबे का मालिक चौका सिंह प्रकट हो गया। ओए, कुर्सी तोड़ डाली चौका मार के। मैंने नहीं तोड़ी बे। झूठ बोल दिया है, चौका मार के खोड़ उखाड़ कर खड़ोरे बना डालूंगा। ओए छोड़ दे, हवालात में सड़ा दूंगा। घबराहट में हवलदार बहादुर भूल ही गए थे कि यहाँ उनकी हैसियत पुलिस हवलदार की नहीं थी। हवलदार? ओह, तो पुलिस वाला है क्या? नहीं जी, पुलिस का तो मैं दुश्मन नंबर 1 हूँ। मैंने जो कहा वो तो मेरा तकिया कलाम है, हवालात में सड़ा दूंगा। ओह, तेरा भी तकिया कलाम है? मेरा भी तकिया कलाम है, चौका मार के। ये तो हम दोनों तकिया कलाम भाई हो गए। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा तो कुर्सी तोड़ने का हर्जाना छोड़ दूंगा तो कुर्सी तोड़ने का हर्जाना कौन देगा? चौका मार के। मगर कुर्सी तो पहले से ही टूटी हुई थी, नीचे गिरने से मेरी तशरीफ को धक्का लगा है, इसलिए हर्जाना तो तुझे देना होगा। चौका सिंह ने उसे उठाकर नीचे पटक दिया। मुझसे हर्जाना वसूल हो गया। आए, मर गया। धड़ाम। कुर्सी तोड़ने के 100 रुपए निकाल, वरना सारे दांत बाहर कर दूंगा चौका मार के। देता हूं भाई, जरा जेब से पर्स तो निकालने दे। चौका सिंह उन्हें छोड़कर पीछे हट गया। हवलदार बहादुर ने पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ के तोते उड़ गए। हाय हाय, कट गई। ओए, क्या कट गई? फटी नहीं बे, कट गई। ओए, क्या फट गई? फटी नहीं बे, कट गई है। किसी ने मेरा बटुआ मार दिया है। आई, यानी तू कड़का हो गया है चक्का मार के। हाँ यार, अब तो मेरे पास एक 5 रुपए का सिक्का ही बचा है। ये मैंने एक बंदे से जीता था। आई, ये सिक्का तो खोटा है, कई बार मेरी दुकान पर आकर वापस लौट चुका है।
खोटा है तो अब मैं क्या करूं? तू जरा दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो जा। हवलदार को घुमाने के बाद चौका सिंह ने एक जबरदस्त ठोट रसीद दिया। अब फूट जा चौका मार के, ठक। अब हवलदार बहादुर मेंटर टाउन की उन गलियों में खाली जेब लिए घूमने घूमने लगे। मैं वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि बस्ती की सीमा से बाहर निकलते ही कमिश्नर को पता चल जाएगा और वो मुझे सस्पेंड कर देगा। और यहाँ रहने के लिए मेरे पास ना तो ठिकाना है और ना खाना। चलते चलते वो एक मैदान के निकट रुक गए। आज की रात तो यही बिता ही सकता हूँ। कबाड़ में सोने की जगह बना लूंगा। टूटे हुए एक सोफे पर उन्होंने अपना आसन जमा लिया। मिल गया ठिकाना। तभी या मेरे महल में बिना इजाजत घुस आया, दुम काट डालूंगा। आई सत्तू पागल होने के बाद से इसी कूड़ा घर में डेरा डाले हुए था। उसने लपक कर हवलदार बहादुर को दबोच दिया। गुस्ताख, राजा के महल में घुसकर सिंहासन पर तशरीफ रख दी, इसकी सजा मिलेगी। आई ओ भाई, तू बावला है क्या? बावला होगा तेरा बाप। मेरा नाम सत्तू है। आजकल मैं गुस्ताखों की दुमों का संग्रह कर रहा हूँ। तेरी दुम भी मेरे संग्रह की शोभा बढ़ाएगी। लेकिन मेरे तो दुम ही नहीं है भाई। इसका मतलब है तू आदमी नहीं, बंदर है। मुझे ऑपरेशन करके तेरा एक अद्दू दुम लगानी पड़ेगी। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? सत्तू ने कबाड़ में से एक जंग लगी तलवार ढूंढ निकाली। पतलून उतार दे बे, मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा। ओए, साले ने कोई चीज काट डाली तो मुश्किल हो जाएगी। अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाई हवलदार बहादुर ने। इस साले बावले ने मेरा यहाँ ठिकाना भी छीन लिया। पी, ओए रुक जा। इस बार हवलदार जी ने एक पुरानी इमारत के निकट आकर रुके। लंगड़ी सराय। हफ, हफ, ये सराय है, इसे ही ठिकाना बनाता हूँ। भीतर काउंटर के पीछे एक बंदा खराटे बजाने में व्यस्त था। भाई जी, कौन है बे? एक हाथ उखाड़ कर दूसरे में दे दूंगा। किधर है? ये तो अंधे की बटेर है। ओ भाई, मैं ग्राहक हूं। उस व्यक्ति को रात में बहुत कम दिखाई देता था। ग्राहक है तो छोड़ देता हूं। बोल, खाट वाला कमरा चाहिए या टाट वाला? दोनों का किराया बताओ। एक रात के लिए खाट वाले के 5 रुपए और टाट वाले के 2.5 रुपए। पैसे एडवांस देने होंगे। एक बात और दूसरी बात, यहाँ संडास नहीं है, इसलिए सुबह को जंगल में जाकर यहाँ संडास नहीं है, इसलिए सुबह को जंगल में जाकर हल्का होना पड़ेगा। हल्का होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाना ही नहीं मिला है। फालतू बात से मेरा कोई मतलब नहीं है। किराया निकाल कर मेरे हाथ पर धरो और कमरे का रास्ता पकड़ो। एक तरह से यह अंधा है, इसलिए खोटे सिक्कों को पहचान ही नहीं सकेगा। हथेली पर सिक्का को महसूस करते ही उसके चेहरे का रूप बदल गया। घर तेरी गे की होया भाई, उलझुल क्यों बकरिया है? अबे मुझे उल्लू बना दिया है खोटा सिक्का देकर। ओह, ये तो बड़ा ही सयाना बंदा है। हवलदार बहादुर अब खुशामद पर उतर आए। ओ भाई, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ एक रात बिताने देगा तो 2 दिन बाद मैं तुझे 250 रुपये पहुँचा दूंगा और तेरे मजे आ जाएंगे। उसने तुरंत ही किसी को पुकारा। भोला, जरा आइयो। बन गई बात। मुझे कमरे में भेजने के लिए किसी को बुला दिया है। लेकिन भोला को देखकर हवलदार के अरमान ठंडे हो गए। बोला, इस खुरापाती बंदे को गली से बाहर तक खदेड़ करा। अगले पल भोला ने बुड़का भरने के लिए छलांग लगाई। उई, ये तो बूटी उतार लेगा। एक बार फिर हवलदार जी ने तेज दौड़ का प्रदर्शन किया। भो भो। भोला से बचने के लिए उन्हें एक घर की 4 दीवारी चढ़नी पड़ी। लेकिन इस प्रयास में उनकी पैंट का डिजाइन कुछ चेंज हो गया। उफ। भोला अभी उनका पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। भो भो। अबे ओ मेरे बाप, चला जा यहां से, माफ कर दे मुझे। अंधेरा होने तक भोला वहीं डटा रहा।
ये जाने वाला नहीं है, मुझे इसी मकान में शरण ले लेनी चाहिए। वो भीतर कूदकर घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। ठक ठक। अगर मकान मालिक शरीफ बनता हुआ तो अवश्य ही मेरी मदद करेगा। कई बार खटखटाने पर भी भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। यहाँ शायद कोई रहता नहीं है। दरवाजे पर ही सो जाता हूँ, मगर वो मकान खाली नहीं था। आई, ये कौन बंदा हमारे दरवाजे पर पसरा पड़ा है? कुछ ही मिनट बाद दरवाजा धीरे से खुला। खुरापाती बालक ने पटाखों की लड़ी हवलदार के कपड़ों में पिन के साथ लगा दी। बच्चे को नानी याद आ जाएगी। लड़ी को आग लगाकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल फुट फुट फुटाक, हवलदार बहादुर घबराकर इधर उधर भागने लगे। बचाओ बचाओ! पर इस बार ऊंची दीवार होने पर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ डाले। 6 फीट ऊंची दीवार को वो तुरंत ही पार कर गए। आ गया मजा। लेकिन लैंडिंग स्मूथ नहीं हो सकी। धड़ाम! सिर पर चोट लगने के कारण उनके होश जाते रहे थे। हवा के झोंके से उड़कर आए रद्दी कागज के टुकड़ों ने उन्हें ढांप लिया। हवलदार जी रात भर उसी मुद्रा में सोते रहे। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।